नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्ज़ाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्ज़ाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्ज़ाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे। सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है। इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर खेमे में है वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है? क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो कहां पर वो चूक होती है, कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है, कहां से एसएमएस के जरिए जाता है, ये कैसे होता है सर? देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, सीबीआई से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है ये जड़ से ख़त्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूँ, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूँ। मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम सीबीआई को निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें एनटीए से जो भी सूचना चाहिए, एनटीए के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, सीबीआई को पूरी राइट्स होगी। हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा। क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक उसमें कोई बदलाव होगा? मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, ये इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा। पहली बात तो ये सर ओरिजिन कहाँ था, व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया। इसमें आप प्लीज बता पाए, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करें सर। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमने जांच सीबीआई को दी है तो, और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य सीबीआई का है और सीबीआई यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी सीबीआई देगी। अभी भी नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ है? हमने साफ ये कहा, हमने ये साफ कहा कि जो पीडीएफ जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था। इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्ज़ाम कैंसिल करें। क्या गड़बड़ हुआ ये अगर नहीं बता सकते सर कहाँ लूप बोल रहे हैं? अभी शुरुआती जांच में भी आपको समझ आया कि कहाँ पर नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई, इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है।
की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है। वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी। 2024 में पेपर लीक हुआ था, कब थमेगा? 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ। पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? आप क्या कर रहे हैं सर? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर? Entire process will be over within 15 days. Process of अभिषेक जी, अभिषेक जी, examination. अभिषेक जी, No, it will take longer. अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? How much time will take? How much time will take? अभिषेक जी, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक। पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह